हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से मैथ्स एकेडमी पर स्वागत है। आइए आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के क्लास 10वीं की टोटल फिजिक्स कवर करेंगे, एक एक क्रिस्टल छोटी छोटी पॉइंट को भी। इस नए अध्याय में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम ये जान लें जो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या चीज़ है। देखिए क्या कहता है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सही, आँख और प्रकाश। ये सही बात है। अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपको आँख और प्रकाश की जो, मान लीजिए जिसे आँख नहीं है तो यहाँ किसी रूम में मान लीजिए कोई व्यक्ति गया बट वो अंधा है, वहाँ प्रकाश है तो वो देख सकता है, नहीं देख सकता। और कोई व्यक्ति के पास मान लीजिए आँख है और किसी रूम में गया, अंधेरे रूम में, और वहाँ प्रकाश ही नहीं, तो वहाँ की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आँख और प्रकाश मतलब दोनों चीज़ जरूर है किसी भी वस्तु के लिए। इस आधार पर प्रकाश का परिभाषा निम्नलिखित ढंग से दे सकते हैं। सही, प्रकाश एक प्रकार का साधन है। सही, प्रकाश एक प्रकार की साधन है जो हमें किसी चीज़ को देखने में सहायता करती है, जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख लेता है। चलिए आगे चलते। तो इसका कहता है प्रकाश का गुण मानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सही, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप। प्रकाश विद्युतीय, ओ यहाँ ये थोड़ा गलत लिखा, विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण है। सही, प्रकाश एक क्या है तो विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण। ये आपको जितने भी पॉइंट मैंने 5 लिखा है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात यानी हवा में भी गमन करता है। सही, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ इसे याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसका प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है ये आगे हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए इसी आधार पर जो है हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड, यानी दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। देखिए दीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वह दीप्त पिंड कहलाता है। जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, दीप्त पिंड। दीप्त पिंड में आपको यही रखना है जो आपको प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। और अदीप्त पिंड वो है जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, वो अदीप्त पिंड का है। क्या लिखा है, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो अदीप्त पिंड कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा। देखिए टेबल कुर्सी में तो वैसे भी प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा आपके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे एक नोट पॉइंट यहाँ लिखा है, इस पर ध्यान देंगे। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, ठीक, परंतु यही प्रकाश किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, आप प्रकाश को नहीं देखते हैं। जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो आप उस वस्तु को देख पाते हैं, इसीलिए यहाँ का प्रकाश स्वयं अदृश्य है। ठीक, चलिए आगे चलते। इसका अर्थ है किरण। किरण देखिए, रे ऑफ लाइट, प्रकाश दीप्त वस्तु से निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और किरण को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, इस प्रकार से आपको। सही है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। आइए देखते हैं। समांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कैसे, देखिए समांतर किरण पुंज। देखिए ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये समांतर है। मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स है जिससे ये प्रकाश निकला और ये समांतर दिशा में गमन कर रहा है, देख रहे हैं, यही क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज। सही, चलिए अब आगे वाले पर देखते हैं। 3 प्रकार के हमारे किरण पुंज होते हैं, ये फर्स्ट है। अब आइए देखिए क्या बोल रहा है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी को, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस किरण पुंज की एक प्रकाश, मान लीजिए कोई सोर्स है, उससे वस्तु निकलती है और एक बिंदु पर मिल रही है, देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। इस बिंदु पर मिल रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज।
उसके बाद है अपसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी देखिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, बिंदु यहाँ से निकला प्रकाश और ये फैलता गया ऐसे करके, देख रहे हैं फैल जा रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। सही। चलिए तो देखिए, अब प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम है वह माध्यम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम हुआ मतलब जो मान लीजिए टॉर्च से प्रकाश निकला और हमारे आँख तक जो आ रहा है तो उसमें बीच कुछ दूरी तो वो ट्रैवल कर रहा है, उस ट्रैवल में जो दूरी ट्रैवल कर रहा है बीच में, वही माध्यम है। माध्यम में आप जैसे कौन कौन माध्यम होता है, हवा, पानी, कांच। आप पानी में भी इसको टॉर्च बांट सकते हैं तो उसमें उसकी माध्यम क्या हो जाएगी, पानी, हवा, कांच। देखिए, प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। सही। समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं, जैसे जल और कांच। जैसे यहाँ देखिए, समांगी माध्यम के क्या कहा, गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे जल, मान लीजिए आप किसी कांच में पानी भर दीजिए और एक साइड से टॉर्च बारी, मतलब उसकी माध्यम जो है समान रहता है। जल का एक एक कण और उसकी बनावट हर वक्त समान रहता है, कभी बदलता नहीं। और विषमांगी माध्यम, यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इसे देखिए क्या बोल रहा है, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं। जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म या ठंडी हवा का, मान लीजिए गर्म और ठंडा हवा चल रहा है तो विषमांगी माध्यम हो गया। मान लीजिए कहीं प्रकाश प्रकाश की टॉर्च में बारेंगे तो प्रकाश कहीं टेढ़ी मुड़ लेगी तो कभी कैसे मुड़ती है, ये प्रकाश का अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। देखिए, अब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी इसी के आधार पर बांटा गया। देखिए, पारदर्शी, पारदर्शी क्या है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, इससे प्रकाश पार। अपारदर्शी, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता वो अपारदर्शी पदार्थ का, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर आदि। पारभासी, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है वो पारभासी पदार्थ, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। आप तेल लगा हुआ कागज में ले लीजिए और एक टॉर्च ले लीजिए और उस पर बारिएगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपको बाहर उस साइड, दूसरी साइड दिखेगा। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच जब घिसा रहता है तो उस पर भी आप टॉर्च बारिए तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर दिखने को मिलेगा। अब एक लास्ट, छाया, छाया, शैडो। शैडो क्या है, तो देखिए, प्रकाश के रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने से दूसरी ओर एक अंधेरा छत्र बनता है, इसी अंधेरे छत्र को छाया कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश है, मान लीजिए ये कोई एक टॉर्च है, टॉर्च है, यहाँ से कोई प्रकाश निकला। सही। यहाँ एक कोई आदमी खड़ा है, इसका एक छाया बनेगा आपको इस टाइप से, यही क्या कहलाता है, छाया है। सही। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा ही था, मैंने ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन में था तो मैंने आज थोड़ी, ये जितने भी पढ़ाया शायद रट्टा वाला था, आप इसे रट नहीं सकते हैं, आप इसे 2-3 बार पढ़िए तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, जैसे पारदर्शी, पारभासी, इसमें तो मैंने, आप लेक्चर ही 2 बार देख लीजिए तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक का रिवीजन करते रहिए। आएंगे और भी फिजिक्स के बहुत से लेक्चर जिसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जिसे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ दिखूंगा। इसके लिए तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स एवरीवन।